आज हम जानेंगे मोबाइल डिजिटल फर्नीचर लॉक का इंस्टॉलेशन कैसे करें। यह एक वुडन डिस्प्ले स्टैंड है। आप जब इस ताले को अलमारी पे फिट कर रहे होंगे तब आपको एक 16 mm का गोल होल करना होगा जो कि अलमारी के पल्ले की आगे की तरफ से पीछे की तरफ जाएगा। इस 16 mm के होल को करने के बाद अलमारी के अंदर की तरफ यह पत्ती कसें जो कि आपको मोबाइल डिजिटल फर्नीचर लॉक के पैकेज में साथ मिली है। इस पत्ती को कसने के बाद आपको ताला फिट करना है। ताला फिट करते समय आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रू है। इस स्क्रू को फिट करने के लिए वुडन अलमारी के पल्ले पे यहाँ पे एक होल करें। यह होल की जो चौड़ाई है वो इस स्क्रू की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। अब लॉक को अलमारी के पल्ले में फिट करने के लिए सबसे पहले इस स्क्रू को ओपन करें। इस स्क्रू और इन दोनों वॉशर्स को एक बार के लिए साइड में रख दें और लॉक को फिट करने के लिए अलमारी के पल्ले की तरफ से आगे की तरफ से इसको अंदर डालें और इस तरफ से बाहर निकालें। फिर यह स्क्रू इसमें फिट करें। लॉक को फिट करने के बाद पैकेज में मिले इस हेक्सागोन नट को यहाँ पे फिट करें। हेक्सागोन नट को फिट करने के बाद आपको इस लॉक की जो लैच है उसको फिट करना है। लॉक अभी लॉक पोजीशन में है और हमको राइट साइड के पल्ले पे अगर यह फिट करना है तो जो लैच है वो इस तरफ ही जाएगी, अंदर की तरफ से। तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले एक ब्लैक वॉशर जो आपको साथ में मिला था वो लगाएं, फिर उसके ऊपर ये राउंड वॉशर लगाएं और फिर यह स्क्रू लगा दें। स्क्रू को फिट करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। अब हम जानेंगे क्लोशर मोबाइल डिजिटल फर्नीचर लॉक को काम में कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमें इस लॉक के अंदर बैटरी को ऐड करना होगा। उसके लिए इस खांचे को खोलें। इस खांचे को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक राउंड बैटरी आती है। राउंड बैटरी आपको बॉक्स के अंदर ही दी गई है। जो बैटरी पे प्लस का निशान बना है वो पीछे की तरफ आएगा। इस तरीके से बैटरी को फिट करें और फिर इस पूरे पार्ट को एंटर कर दें। अब हम जानेंगे कि इस लॉक को ऑपरेट कैसे करते हैं। इस लॉक के साथ 2 पासवर्ड सेट होके आते हैं। एक होता है यूजर पासवर्ड, एक होता है मैनेजमेंट पासवर्ड। यूजर पासवर्ड आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेना है और आपको ताले को इसी पासवर्ड से खोलना और बंद करना है। यूजर पासवर्ड जो फैक्ट्री से सेट होके आता है वो है 1 2 3 4 और फिर आप दबाएंगे ओके। ओके दबाने से आप ताले को ओपन कर सकते हैं और लॉक करने के लिए आपको बस नॉब को घुमाना है। एक बार दोबारा देखते हैं। यूजर पासवर्ड और मैनेजमेंट पासवर्ड बदलना बहुत ज़रूरी है। जो फैक्ट्री से डिफ़ॉल्ट सेट होके आते हैं आपको उन्हें बदलना चाहिए। तो यूज़र पासवर्ड कैसे बदलते हैं आइए वो जानते हैं। सबसे पहले अपना यूज़र पासवर्ड एंटर करें, फिर ओके को दबा के रखें और अब अपना नया यूज़र पासवर्ड एंटर करें। आपका नया यूजर पासवर्ड सेट हो चुका है। जो नया यूजर पासवर्ड हमने सेट करा था वो था 1353 और इसके ऊपर लॉक ऑपरेट कर रहा है। जो पुराना यूजर पासवर्ड था वो था 1234 और अब इस पे लॉक ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब हमने यूजर पासवर्ड बदलना तो जान लिया, लेकिन मैनेजमेंट पासवर्ड कैसे बदलते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यूजर पासवर्ड बदला है। तो मैनेजमेंट पासवर्ड है 4321
और अब हम इसको बदलेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम कोई भी पासवर्ड इसमें चेंज करें तो वो 4 से 15 डिजिट्स का हो सकता है। 4 से 15 यानी आप 1 2 3 4 5 3 4 2 1 अगर आपको ये याद रहे तो आप इतना बड़ा पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें मैनेजमेंट पासवर्ड बदलना है। उसको बदलने के लिए 4 3 2 1 ओके दबाएंगे, फिर ओके को लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर अपना नया मैनेजमेंट पासवर्ड एंटर करेंगे। नया मैनेजमेंट पासवर्ड हमने सेट करा है 1432। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। नया मैनेजमेंट पासवर्ड एकदम काम में आ रहा है और 4321 अब काम नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट पासवर्ड और यूजर पासवर्ड में जो फर्क है वो यह है कि मैनेजमेंट पासवर्ड आप इस लॉक के दूसरे जो मोड्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे पब्लिक मोड या टेम्पररी पासवर्ड आपको सेट करना हो या फिर कोई फेक पासवर्ड आपको सेट करना हो तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट पासवर्ड को ही काम में लेना है। इस लॉक का एक और फीचर है जो है फेक पासवर्ड फंक्शन। फेक पासवर्ड यानी आप मान लीजिए आप किसी के बगल में खड़े हैं और आपको अपना कैबिनेट या अलमारी खोलनी है। आपने पासवर्ड 1353 डाला और लॉक ऑपरेट कर लिया, लेकिन आपके बगल में खड़े इंसान को भी पता चल गया कि आपकी इस अलमारी का पासवर्ड है 1353। उससे बचने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा फेक पासवर्ड फंक्शन ऑन करके रखें। फेक पासवर्ड फंक्शन ऑन करने के लिए आप मैनेजमेंट पासवर्ड एंटर करें, ओके दबाएं, ओके को लॉन्ग प्रेस करके रखें और दोबारा ओके दबाएं। उसके बाद 4 और 2 दबाएं। 4 और 2 दबाने से फेक पासवर्ड फंक्शन ऑन हो जाता है। अब हम इस फेक पासवर्ड फंक्शन को चेक करते हैं। हमको पता है यूजर पासवर्ड 1353 है। अब इसी यूजर पासवर्ड को हम मोड़ तोड़ मरोड़ के किसी चीज के बीच में डालेंगे, जैसे 4253 1353 412 और लॉक तब भी ओपन हो गया। जैसे आपने अभी देखा कि हमने यूजर पासवर्ड को पहले के कुछ अंक और बाद के कुछ अंकों के बीच में डाला तब भी लॉक खुल गया। वैसे ही हम यूजर पासवर्ड को शुरुआत में भी डाल सकते हैं और अंत में भी डाल सकते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लॉक तब भी खुल जाएगा। यह फायदा है फेक पासवर्ड फंक्शन का, जिससे आपके आसपास कोई भी खड़ा हो इंसान वो आपका पासवर्ड नहीं समझ पाएगा कि असली पासवर्ड क्या है। अब फेक पासवर्ड फंक्शन को बंद करने के स्टेप्स जो हैं वो वही सिंपल है। 1432 मैनेजमेंट पासवर्ड, लॉन्ग प्रेस ओके, फिर एक और बार ओके दबाएंगे और 4 और 1 दबाएंगे और फेक पासवर्ड फंक्शन बंद। अब हमने फेक पासवर्ड फंक्शन बंद करना भी जान लिया और पासवर्ड कैसे बदलते हैं वो भी जान लिया। अब जो आखिरी चीज बची है वो है पब्लिक मोड को ऑन करना, टेम्पररी पासवर्ड को सेट करना और पब्लिक मोड को ऑफ करना। यह बहुत आसान है और इनके स्टेप्स आपको यूजर मैनुअल में भी दिए गए हैं। इसके अंदर जैसे आपने 4 और 2 दबाया था फेक पासवर्ड फंक्शन को ऑन करने के लिए, उसकी जगह बस 4 और 4 दबाएं तो पब्लिक मोड ऑन हो जाएगा और पब्लिक मोड ऑफ करने के लिए 4 और 3 दबाएं और बाकी के स्टेप्स आपको यूजर मैनुअल में मिल ही जाएंगे। ये सारे फंक्शंस जानने के बाद कुछ चीजें अभी भी बची हैं, जैसे कि इस लॉक की जो बैटरी लाइफ है वो 2000 ऑपरेशन तक है। यानी अगर आप इसको दिन में 2 बार भी खोलते हैं और बंद करते हैं तो आपके लिए कम से कम 2 से 2.5 साल की बैटरी इस लॉक में ऑलरेडी है। जब भी बैटरी कम होती है लॉक में तो आपको इस तरफ एक लाल रंग का निशान दिखता है जो कि इंडिकेट करता है कि बैटरी लो है। बैटरी बदलना बहुत आसान है, यहाँ से खोलें, बैटरी निकालें, नई बैटरी लगाएं और इसको वापस से बंद कर दें। अगर ऐसा हो कि आपके पास बैटरी नहीं है तो इसके अंदर इमरजेंसी पावर सप्लाई का भी ऑप्शन है। इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए आपको माइक्रो यूएसबी जो कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर्स में होता है उसको काम में लेना है। उस चार्जर को इस
पार्ट को हटा के यहाँ पे एंटर करके आपको इमरजेंसी पावर सप्लाई देनी है। इसके अलावा इस लॉक में ऑटो अलार्म है। अगर 4 बार आप पासवर्ड गलत डाल दें तो इसका अलार्म बजता है। अब ये अलार्म बजता रहेगा कुछ समय तक। अंत में सबसे जरूरी चीज, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा। घबराइए मत, क्लोजर आपकी सर्विस में हमेशा हाजिर है। अपने प्रोडक्ट को वारंटी के लिए रजिस्टर करें। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और रजिस्टर योर प्रोडक्ट पेज पे जाके अपने इस क्लोजर मोबाइल लॉक को रजिस्टर करें, या फिर बॉक्स पे दिए गए इस QR कोड को स्कैन करें और उसके बाद वेबसाइट के लिंक पे जाके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करें। जब आप प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे तब आपकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी संबंधी सारी दिक्कतों का सल्यूशन हम आपको दे पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये सारे फीचर समझ आए होंगे। धन्यवाद।